पाकिस्तान का शिमला मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। शिमला मुआहिदा दो मुमालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। भारत के इक़दामात की वजह से शिमला मुआहिदे की हैसियत अब ख़त्म हो गई। कशीदगी पर वाज़े कर दिया था कि अगर यही रहा तो मुआहिदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर करेंगे। इससे पहले आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी का हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तमाई चैलेंज है। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ इकदाम करने की ज़रूरत है। सेलेंटिंग के बायस मौजूदा डैमों में पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश कम हो रही है। हमें आबी ज़खायर बढ़ाना होंगे। हज के रुकने आज़म वकूफ़े अरफा की अदायगी दुआ कराते हुए मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सोलेह बिन अब्दुल्ला ने कहा, ए अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा, फ़लस्तीनियों की भूख मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा, फ़लस्तीन के बेघरों को आसरा दे, उन्हें अमन अता कर, दुश्मनों के शर से निजात दे। खुतबा हज में इमाम शेख डॉक्टर सोलेह बिन अब्दुल्ला ने मुसलमानों पर तकवा इख्तियार करने और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया। कहा, वालिदैन से सिला रहमी और हुस्न सुलूक, नरमी से बात करना और वादों की तकमील ईमान का हिस्सा है। अराफात के मैदान में दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने इमाम काबा की इमामत में नमाज ज़ोहर और असर अदा की। अमरीका ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के लिए रुकावट के बगैर इमदाद की फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। UN सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान की हिमायत के बावजूद गजा जंगबंदी और इमदाद फराहमी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर डोरटी शाई ने कहा, अमरीका ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जिसमें हमास की मजम्मत, उसे गैर मुसल्लह करने और गजा छोड़ने का मुतालबा ना हो। हमास और दीगर दहशतगर्दों का गजा में कोई मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सकता। नैब प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। कहा, वजारत कानून से खतों किताबत होनी है। गुज़श्ता रात इस केस का पता चला और रात को ही नोटिस मिला है। जवाब दाखिल कराने के लिए वक्त दे दें। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। अदालत ने नैब को प्रोसिक्यूशन टीम 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। कहा, अपना मुकदमा अवाम में ले जा रहे हैं, आईन और कानून के मुताबिक तहरीक चलाएंगे। अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के साथ एहतजाज पर मुशावरत होगी। असद कैसर की वजीर आजम के पेशावर में जिरगे से खिताब पर भी तंकीद। कहा, 40 साल से दहशतगर्दी से मुतासिरा सूबे को ये एहसान जता रहे हैं। बताएं, सालाना तरक्याती बजट में KP के लिए कितनी स्कीमें डाली हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अपनी ताकत गंवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। ऐसी कोशिश करने से PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं होगा। एक इंटरव्यू में सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मायूसी के आलम में PTI कालदम BLA से भी गठजोड़ कर सकती है। कोई सियासी इत्तेहाद बनाना PTI के बस की बात नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा। 6 नाम भिजवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली को खत में उमर अयूब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। इससे कबल 15 जनवरी को भी पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से खत लिखकर अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत दी गई थी।
GHQ हमला केस की समाअत के दौरान PTI के वुकला की हंगामा आराई और नारेबाजी, 2 गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके, एक गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। वुकला सफाई की हंगामा आराई पर ATC जज बरहम तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा वुकला सफाई ने हंगामा आराई करके अदालती कार्रवाई रोकने की कोशिश की। वुकला सफाई का समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा को अदालत बुलाने पर इसरार, प्रोसिक्यूशन का एतराज। कहा अदालती कार्रवाई के दौरान सियासी मीटिंग नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा ने केस में एक दिन भी अदालत की मुआविनत नहीं की। वो केस की पैरवी नहीं, पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी के लिए अंदर आना चाहता है। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने केस समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। नेट मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की समरी तैयार, बजट के बाद वफाकी काबीना से मंजूर कराई जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि सार्फिन से सोलर बिजली खरीदने की पॉलिसी पावर परचेजिंग पॉलिसी में शामिल की जाएगी, जिसमें नेपरा का भी किरदार होगा। नेट मीटरिंग का मामला अभी वजीर आजम के पास जाना है। इस मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। पाकिस्तान और अमरीका का मुफाद मुस्तहकम अफगानिस्तान में है ताकि अलकायदा और दाइश मुस्तकबिल में वहां से हमले ना कर सकें। पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट, हडसन इंस्टीट्यूट की पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन को खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों के फैलाव को रोकने के लिए मदद चाहिए। पाकिस्तान खुफिया मालूमात के तबादले और ज़मीनी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के जरिए अमरीका की मदद कर सकता है, जिसके अमरीका पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद फराहम कर सकता है। और न्यूयॉर्क में 4 नवंबर को होने वाले मेयर के इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ोहरान ममदानी की दिलचस्प इंतखाबी मुहिम, उनके इंतखाबी मंशूर में घरों के बढ़ते हुए किरायों को रोकना, प्राइस कंट्रोल करना, बसों के किराए ख़त्म करना और कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफा करना शामिल है। सियासत में आने से पहले ज़ोहरान ममदानी क्रिकेटर और रैपर थे। इंडोनेशिया ने चीन से J-10 तैयारियों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी रफाल तैयारियों की खरीदारी भी ज़ेरे गौर है। शहजादा हैरी की बेगम मेगन मार्कल ने अपनी बेटी लिलीबेट की 4थी सालगिरह पर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अपने बच्चों लिलीबेट और प्रिंस आर्ची की प्राइवेसी का ख्याल रखने वाली मेगन ने इस बार भी बच्ची का चेहरा मख्फी रखा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी के हमरा अमरीकी सिफारत खाने का दौरा करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान में अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स नेटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स के मैचेस देखे। नेटली बेकर ने कहा कि लाहौर में मैचेस में क्राउड का जोश व खरोश देख के बहुत लुत्फ उठाया। और यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में पुर्तगाल के रोनाल्डो ने जर्मनी के खिलाफ फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। पुर्तगाल ने हरीफ टीम को 2-1 से शिकस्त दी। दूसरा सेमीफाइनल आज फ्रांस और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा।